नमस्कार 4 PM बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बॉलीवुड से जुड़ी एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर हम आपको बताने वाले हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा कि कैमरे के सामने एक्ट्रेस की जो चमकती हुई जिंदगी दिखाई देती है वो सभी को पसंद आती है, लेकिन आजकल उन एक्टर्स के पास अब डर का साया भी उनके साथ मंडराने लगा है। जी हाँ, ताजा खबर निकलकर सामने आई है कि बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू वाले घर पर अटैक किया गया है, हमला किया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे हमले हुए हैं। ना जाने कितने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सलमान खान के घर पर अटैक किया गया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों फिर से ये एक बड़ा जो घटना है वो सामने आई है और रोहित शेट्टी के घर पर क्यों हमला किया गया है, किसने किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इति, क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों बार बार हम देख रहे हैं कि जो एक्टर हैं या फिर डायरेक्टर हैं उनके घर पर अटैक किया जा रहा है और बार बार ये हादसे क्यों हो रहे हैं? मैं आपको बता दूं आकांक्षा, ये कोई पहला मामला नहीं है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान का नाम तो सबने ही सुना है कि उनके ऊपर हमले हुए और लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमला करती है। ठीक है, रोहित शेट्टी का नाम आना, पहली बात तो रोहित शेट्टी के घर पे 1 फरवरी की 12:30 से 1 बजे के आसपास फायरिंग हुई है। कहीं कहीं रिपोर्ट्स में बताया गया 3 बजे के आसपास। और यहाँ पर ये भी है कि पैटर्न आपको हम बता दें आकांक्षा, पैटर्न सलमान खान के घर पे भी गाड़ी से आता है एक बाइक से, मतलब हमलावर जो होता है वो फायरिंग 5 या 6 राउंड फायरिंग होती है। सेम यहाँ पर भी सेम पैटर्न अपनाया गया है। पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ये भी पता चल गया है कि किसने फायरिंग की है। रोहित शेट्टी को पहले से कोई धमकी नहीं मिली थी, ना ही कोई वार्निंग मिली थी। एकदम सडन ये हुआ और ना ही वो सलमान खान के साथ खड़े थे, ना ही वो कोई मूवी करने वाले थे। क्योंकि ऐसा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई उसकी पीछे पड़ी होती है जो सलमान खान के साथ खड़ा होता है या सलमान खान के सपोर्ट में होता है, कोई मूवी करने वाला होता है, कोई गाना लॉन्च करने वाला होता है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। पर रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग करना ये अपने आप में सवाल उठा रहा है और ना ही कोई वार्निंग देना और सडन एकदम फायरिंग हो जाना 12:30 से 1 बजे के आसपास। और सीसीटीवी फुटेज में ये खुलासा है कोई एक बंदा आया है जिसने 4-5 राउंड फायरिंग की है। वहां पे 3 बुलेट के निशान भी मिले हुए हैं और फोरेंसिक टीम वहां पे जांच करी, पूरे इलाके की जांच चल रही और दहशत फैल चुकी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। कपिल शर्मा का याद होगा, उससे पहले सलमान खान का 14 अप्रैल 2024 को, और बाबा सिद्दीकी जो सलमान के करीबी थे, याद होगा 12 अक्टूबर 2024 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, पर यहाँ पे ये गनीमत रही कि रोहित शेट्टी की जान नहीं गई, वो वहां पे घर पे मौजूद थे, है ना। और कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में फायरिंग करना लगातार 3 बार, वो भी 2025 के अंदर लगातार 3 बार फायरिंग करना। और जिसके बाद कपिल ने ये भी कहा था कि मैं डरता नहीं हूँ। और अगर अभी रिसेंट का केस आपको बता दूं, हमारी और आपकी इस पे चर्चा भी हुई थी आकांक्षा, कि पवन सिंह को धमकी मिली थी। ठीक है, बिग बॉस 19 का फिनाले होने वाला था और उसमें वो शामिल होने वाले थे, 1 दिन पहले उनको धमकी मिली और वहां पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा हो। और ये सारे सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में सिक्योरिटी को लेकर दहशत है। सलमान खान तो हमेशा सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं, अब रोहित शेट्टी भी सिक्योरिटी के साथ निकलेंगे, कपिल शर्मा सिक्योरिटी के साथ निकलेंगे। दिशा पटानी को धमकी दी गई थी, उनके बरेली वाले घर पे 8-9 फायरिंग की गई थी। उसके बाद पंजाबी सिंगर्स का नाम तो हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे हम एपी ढिल्लो का नाम ले लें, गिप्पी गिरवाल का नाम ले लें, ये रहता है। कनाडा वाले घर में उनके यहाँ भी फायरिंग की गई थी। तो यहाँ पे भी किसने जिम्मेदारी ली थी? बिश्नोई गैंग ने। अब बिश्नोई गैंग कौन है ये भी आपको हम बता देते हैं। बिश्नोई गैंग पीछे क्यों पड़ी है सलमान खान के पीछे, ये भी आपको मैं बता देती हूँ कि सलमान खान ने 1998 में मूवी की शूटिंग हो रही थी राजस्थान में, तो वहां पे काले हिरन को मारा था। अब काले हिरन और बिश्नोई गैंग का क्या माजरा? जो काला हिरन है, बिश्नोई जो समुदाय होता है वो काले हिरन की पूजा करता है। जब उन्होंने मारा, जब उसके बाद सलमान खान जेल भी गए, जेल भी काटा, और उसी जेल में बिश्नोई गैंग का जो मेंबर था वो वहीं पे था, बिश्नोई वहीं पे था उसी समय पे। और वो तब से जेल से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, सलमान खान के पीछे लगातार कभी कभी धमकी देना, कभी तभी उनकी सिक्योरिटी बढ़ी रहती है। और ये अपना इसका कनाडा से लेके अमेरिका तक इनका पूरा फैला हुआ है। ठीक है, नेटवर्क फैला हुआ है, धमकी देना। ठीक है, सलमान खान के साथ कोई खड़ा हो। पर रोहित शेट्टी पर एक बार ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्यों हुआ है। करा बिश्नोई गैंग ने, ये बात सामने आ गई, पर माजरा क्या, ये अभी तक इस पर सामने नहीं आ पाया है। तो ये हमने आपको, और ये जो बिश्नोई गैंग है ये अपना जेल से ही सारा ऑपरेट करता है। इसके 2 जो मेंबर है,
एक गोल्डी बरार करके है, एक रोहित करके है, जो ये इनके मेंबर के ये मतलब वो अपना सारा वहाँ से चलाता है। ये 2 मेंबर हमेशा मेन रहते हैं इसके। अभी ये दोनों पकड़े नहीं गए, वो तो जेल में है, वो जेल से सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा है, पर ये 2 मेंबर अभी तक पकड़े नहीं गए और इनका ही नाम आता है। अब यहाँ पे जो बंदा है जिसने अभी यहाँ पे फायरिंग की, रोहित शेट्टी, उसका नाम ही पता नहीं चला है, पर जल्द उसका नाम भी सामने आ जाएगा। पर इतने सारे लोगों को, दिशा पटानी हो गई और उसके बाबा सिद्दीकी हो गए, कपिल शर्मा हो गए, गिप्पी गेरवाल हो गए, एपी ढिल्लो हो गए, और इससे पहले भी और कई नाम हैं जिन पर फायरिंग हो चुकी है या जिनको धमकी मिल चुकी है। और जहां पर अमूमन यही हुआ, एल्विश यादव को भी धमकी मिली थी, बट वहां पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम नहीं आया था। वहां पे ये बोला गया था कि किसी गैंग का हाथ हो सकता है, पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। तो ये अब पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दहशत में जी रही है कि कब किस पर गोली चल जाए, किसको गोली लग जाए, किसको क्या हो जाए, और कोई समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि रोहित शेट्टी, आप खुद ही सोच लीजिए, आप एक बार खुद सोचेंगे कि सलमान खान के साथ ना वो खड़ा हो, क्योंकि मेन मोटिव उसका यही होता है आकांक्षा कि जो सलमान के साथ खड़ा है उसको मारना है, उसको धमकी देनी है, या उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि वो सलमान से दूर हो जाए, या फिर कुछ ऐसा मसला होता है। पर यहाँ पे रोहित शेट्टी ने अभी रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो हम कह सकें कि हाँ वो सलमान के साथ खड़े थे या कोई मूवी कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप सोच में बन चुका है कि इसका सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कि ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने ऐसा किया। पर इसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री में दहशत है, फैंस शॉक में चले गए हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे हमेशा आधिकारिक तौर पर कहता है कि हाँ मैंने ही जिम्मेदारी लेता है कि हाँ हमने ही करवाया है ये अटैक या फिर हमला, तो क्या इस बार भी उसने ये जिम्मेदारी ली है? हाँ, मतलब यही मैं आपको बता रही हूँ कि उसने ये चीज़, ये होता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू ये बता देता है। पर अभी यहाँ पे पुलिस के मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अभी पर कोई सोशल मीडिया पे उसने ऐसा कुछ नहीं डाला है कि हमने जिम्मेदारी ली है, बट कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है। वैसे अमूमन क्या होता है, फायरिंग के बाद वो डाल देता है, हाँ, उनका कोई मेंबर डाल देता है कि हमने किया है ये सारी चीजें। तो आकांक्षा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अभी तक ऑफिशियल ये नहीं बोला, पर पुलिस के मुताबिक कि पूरे मामले के पीछे उन्हीं का हाथ है। और इसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री में सिक्योरिटी को लेकर के सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। अगर मान लीजिए रोहित शेट्टी को गोली लग जाती तो क्या होता, ठीक है ना? तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं और फैंस भी शॉक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जैसे कि आपने सुना है कि किस तरीके से लगातार पुलिस की कार्रवाई और शासन प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बार अटैक्स हो रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई सामने आकर के, गैंग सामने आकर के ये आधिकारिक तौर पर मानता भी है कि हमने ही ये अटैक कराए, तो फिर क्यों लगातार ये ढील दी जा रही है? और लगातार इस तरीके के अटैक जब सामने आते हैं तो बेशक सवाल उठता है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम बड़ी चर्चाओं, ऐसी तमाम बड़ी खबरों और वीडियोस के लिए बॉलीवुड से जुड़ी हुई आप देखते रहिए और बने रहिए 4PM बॉलीवुड के साथ। धन्यवाद।